अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ समीना पाशा। सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट नंबर 1 जस्टिस शेख अहमद सईद, जस्टिस जवाद एस ख्वाजा और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के सामने पेश होना है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को और सामना करना है तौहीन अदालत के नोटिस का, जिसके बारे में वो पहले ही कह चुके हैं कि चाहे नाअहल करार दे दिया जाए, चाहे सजा भुगतना पड़े, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। इस पर बात करेंगे आज कि क्या होने जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट का मामला बहुत ही अहम है। बहुत सी अहम शख्सियात पहले भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुकी हैं इसी इल्ज़ाम में, लेकिन क्या आज जो शख्सियत पेश होने जा रही है वो अपने मामले पर क्या दिफा कर पाएगी या फिर मुआफ़ी ही मांगना पड़ेगी आखिरकार। बहरहाल इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और इसके साथ साथ दूसरी आज की अहम खबर ये भी है कि जॉन कैरी जो कि 2 रोज़ा दौरे पर हैं, उन्होंने कल अहम मुलाकातें की हैं, लेकिन हमने देखा यही कि वही रिवायती बातें सामने आई, वही दो तरफा ताल्लुकात का फ़रोग, वही अमेरिका का साथ देने का वादा और तमाम चीज़ें। लेकिन क्या इस दौरे से कुछ और भी निकला, ख़ासतौर पर ड्रोन के हवाले से अंदरूनी कहानी क्या है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर स्टूडियोज़ में सईद काजी साहब, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं रऊफ़ क्लासरा साहब, और इन दोनों शख्सियात से हम इन दोनों टॉपिक्स पर बात करेंगे। इसके साथ साथ इनकी अपनी एक्सक्लूसिव स्टोरीज जो हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। पहले सईद काजी साहब से जानूंगी कि आज उनके पास क्या खास है हमारे लिए। समीना, मैं ये तो जो मामलात आपने बताए हैं ये आते जाते रहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आती हैं मगर जाती नहीं हैं। मेरी स्टोरीज उनके बाबत है। एक तो लोड शेडिंग की जो खबर आज दुनिया न्यूज़ में, जो दुनिया अखबार है उसमें लगी है कि हर 15 मिनट बाद आधे घंटे की लोड शेडिंग और 2-2 घंटे की लोड शेडिंग, देहात में 22 घंटे की लोड शेडिंग। इसी के साथ जुड़ी हुई एक और ख़बर जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कुछ आदाद शुमार जारी की हैं इन्फ्लेशन के बारे में, और इस माह जो जुलाई गुजरा है पिछला, उसमें एक रिकॉर्ड इन्फ्लेशन यानी अफरात-ए-ज़र यानी महंगाई हुई है। इसके क्या फैक्टर्स हैं इसके, और जो आने वाले दिनों में इस ज़िमन में, तो ये वो इश्यूज़ होंगे मेरे ख्याल में जो हमें लेके चलेंगे इन अगले 4-5 सालों में। बीच में ये इश्यूज़ भी आते रहेंगे जिसकी आप बात करिए, मगर ये आते जाते रहेंगे। ये जाता है या नहीं, इस पर बड़ी बुनियाद होगी, और मेरी स्टोरीज इन्हीं की बाबत है। रऊफ़ क्लासरा साहब से बात करते हैं। क्लासरा साहब, आपके पास आज क्या खास स्टोरीज है? हाँ जी समीना, आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो मेरा ख्याल मीडिया में अननोटिस्ड गई है कि नई हुकूमत ने आते ही जो वजारत इंसानी हकूक़ है पाकिस्तान में, जिसका काम है बच्चों, औरतों, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, पर्टिकुलरली जो आपकी माइनॉरिटीज़ हैं उनके हकूक़ की हिफाजत करना है, उसको उठा के इन्होंने जम कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और वजारत इंसानी हकूक़ में बाकायदा डायरेक्ट इनका इंटरेस्ट का क्लैश है। सो इससे साबित ये होता है कि पाकिस्तान में शायद इंसानी हकूक़ की बात करना, उस पर कोई इश्यूज़ को उठाना, प्रोटेक्ट करना अब नई हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में शामिल नहीं है। तो हम इस पे बात करेंगे कि आखिर कौन सी ज़रूरत आ पड़ी थी। ऐसा मुल्क जहाँ पे ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ का रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे जो एक लूड़ी लंगड़ी सी कोई वजारत थी जहाँ पे कुछ लिप सर्विस हो जाती थी, तो उसको उठा के उन्होंने वजारत लॉ एंड जस्टिस में डाल के या हमेशा के लिए डंप कर दिया है। इस पे बात करेंगे कि ये ऐसा क्यों किया गया है और इसके क्या नुकसान हो सकते हैं पाकिस्तान को। ठीक हो गया, तो इस पर बात करेंगे नाजरीन, लेकिन ज़ाहिर है टॉप स्टोरी हमारी यही होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज अदालत में पेश होने जा रहे हैं। उनके साथ होगा क्या, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो कप्तान इमरान खान साहब आज ग्राउंड में नहीं बल्कि कोर्ट में उतरने वाले हैं। काजी साहब, कोर्ट में उतरने पर जैसा कि इमरान खान की एक फिलॉसफी क्रिकेट के बारे में ये रही है कि आखिरी बॉल तक लड़ना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, तो आज कोर्ट में भी उनका जो पहले से मौक़िफ़ सामने आ चुका है, जो मीडिया में उन्होंने बताया है कि वो मुआफ़ी नहीं मांगेंगे और अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे। क्या ये स्ट्रेटजी उनकी कामयाब रहेगी या फिर नुकसान होगा? देखें, ये तो हम ज़ाहिर है कोई, चूँकि इल्म नजूम से हमें कुछ ज़्यादा इलाका नहीं है, मगर हम एनालिसिस तो कर सकते हैं। वो यूँ है कि कल से 2 आरा गर्दिश कर रही हैं। एक राय ये है कि अगर उन्होंने सबमिट किया और माफ़ी मांग ली तो उनकी एक पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा, सियासी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। और अगर उन्होंने डिफेंस की, और ये बात एक बज़ाहिर और असूली तौर पे ठीक भी है, क्योंकि जो भी ड्रामा है, जब अब हम अंग्रेज़ी ड्रामे की जब बात करते हैं, अदबी ड्रामे की, तो वो कॉन्फ्लिक्ट से बनता है। कॉन्फ्लिक्ट ही जो हीरोज़ को ऊपर लेके जाता है या नीचे पाताल में गिरा देता है।
तो ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है। अभी कल जो उनका एक निजी टीवी पे इंटरव्यू चला है उसे देख के यही लगता है कि थोड़ा सा उन्होंने कहा कि जी मैंने तौहीन नहीं की, ये मेरी राय है और मैं इस राय पे कायम रहूंगा, ये अपनी जगह पे है। और अगर आज तो खैर उन्हें इंडाइट किया जाएगा और सिक्योरिटी का, फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सड़कों पे भी आएंगे, एहतजाज भी करेंगे। अब जहां एक तरफ अदालत का मनसब उन्हें सजा या जजा देना, वहां उनका राइट भी है बाहर आना। और कल से मैं शाम से बहुत पैसे देख रहा हूँ, फॉर एंड अगेंस्ट बहुत बातें हो रही हैं, डट जाओ, ये कर दो, वो कर दो, खत्म हो जाएंगे। अदालत पे शदीद किस्म की स्ट्रिक्चर्स पास की जा रही हैं कि जी इनको भी पूछे, उनको भी पूछे। मगर मेरी राय ये है कि मैं अगर क्लासरा साहब हूं तो मैं ऐसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। क्लासरा साहब, आपने कभी अवाइल जवानी में, कभी जब आप स्ट्रगलिंग ईयर्स में थे, तो कभी चाय बनाने का इत्तेफाक तो हुआ होगा कि कैसे जब केतली में पानी यूं ऐसे लगता है जैसे एक जलजला आ गया है, उभरता है वो इस तरह, फिर जब उसमें आप थोड़ा सा ऐड करते हैं, पत्ती डालते हैं, तो फिर वो स्याह रंग का तूफान बनता है। और फिर दूध, और फिर उसके बाद वो सर्व हो जाती है हल्की आंच पे। अब तक जो क्राइसिस हैं, मुझे इससे बेहतर कोई तलाजमा या कोई मिली नहीं चीज कि जो आज तक होता रहा इन अदालतों में। हाँ, ये है कि कभी कभी स्टोव भी फट सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आपके हाथ जल जाएं, मगर मुझे ये लगता है कि शायद इसी तरह चाय सर्व हो जाएगी और फिर हम किसी एक नए ऐसे बुरान की तरफ बढ़ पड़ेंगे। मैं कोई यानी हतमी प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, राय है मेरी ये, इस पे आप जरा अपना। क्लासर साहब, मुझे लग रहा है आज मौसम का काफी असर हुआ है काजी साहब पे, जिस तरह से उन्होंने मंजरकशी किया। आप अपनी कमेंट कीजिएगा प्लीज। नहीं, बिल्कुल मंजरकशी तो काजी साहब ने बेहतरीन की। रमज़ान का महीना ना होता तो काजी साहब से बाकायदा फरमाइश करते, और जिस तरीके से इन्होंने चाय बनाने का खुलिया और नुस्खा कीमिया इन्होंने बताया, और बाकी भी ये बिल्कुल ठीक है से इनकी सारी उस पर बात। ये कि काजी साहब की इस पर काजी साहब दो एरा इसमें सामने आ रही है। एक मेरे वकील दोस्त हैं यहाँ पे, तो वो भी उनका कल मुझे एक मैसेज आया जो बिल्कुल इससे हट के है, एक एंटी क्लाइमैक्स है, मैं शेयर करने में हर्ज नहीं है। वो ये कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आने वाला, क्योंकि कोर्ट भी एक ऑल ऑफ सडन इमरान खान को नोटिस जारी कर तो बैठे हैं, लेकिन उसके बाद एक हंगामा मचा है। पर्टिकुलर इमरान खान ने जो स्टैंड ले लिया है कि मैं बैकआउट नहीं करूंगा, कोर्ट के लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े हो सकते हैं कि इमरान खान को फिर ये फर्द जुर्म ऐद करते हैं, या उनको बुला के फिर एक प्रोसीडिंग शुरू करते हैं, या इमरान खान साहब की थोड़ी सी कोई मिडल लाइन लेते हैं कि इस क्राइसिस को हल किया जाए, क्योंकि इमरान खान ने तो कह दिया है कि मैं बैकआउट नहीं करूंगा। अब बाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ये कोर्ट में फेंक दिए कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे, वो तो अपने बयान पर ये डटे हुए हैं। उनका ये कहना है, जो मेरे वकील दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब आएंगे, वो आके अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करेंगे। जो कल वाला इंटरव्यू जिसकी बात आप कह रहे थे, इमरान ने ये बात की भी है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट पर बात ही नहीं की, मैं तो आरओज की बात कर रहा हूँ। जो जुडिशियल ऑफिसर थे, जो जुडिशियल अफसर थे, कि वो आज रिटर्निंग ऑफिसर से वो अपनी ड्यूटीज पूरी करने में वो उस तरीके पे कामयाब नहीं हो रहे, हमें उन पे रिजर्वेशंस है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो हम ये एतराज़ात कर रहे हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स पे कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दी हुई थी, उसके तहत उन्होंने जो उनको छलनी लगानी थी, आर्टिकल 63 आना था सपोजली, उसमें लोन डिफॉल्टर, क्रिमिनल्स, टैक्स इवेडर, ब्ला ब्ला ब्ला, प्लस जो धांधली के इल्जाम और वो कह हम तो सुप्रीम कोर्ट पर कह नहीं रहे कि आप हैं और आपने किया है। सो वो कहते हैं कि एक इन विन विन सिचुएशन फेस सेविंग दोनों के लिए ये हो सकती है कि इमरान खान साहब एक्सप्लेन करेंगे कि जी हमने तो आपकी शान में तो कोई गुस्ताखी नहीं की, ना हमने सुप्रीम कोर्ट को अटैक किया है, ना हमने आपके पर्सन के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कुछ कहा है, हमने तो सिंपली ये कहा है कि जो आरओज थे उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की, लोगों में यह तस्वर बन गया है, हमारे पास कुछ एविडेंसेस भी हैं कि धांधली हुई है, हमारा इलेक्शन चोरी किया गया, सो आपकी तो हमने कहीं पे तौहीन नहीं की। तो सुप्रीम कोर्ट इस एक्सप्लेनेशन को मान भी सकती है। और जो पिटीशन पड़ी है इमरान खान साहब की, बेहतर में से कोर्स ऑफ एक्शन मेरा ख्याल ये हो सकता है, जो उन दोनों के लिए, कोर्ट के लिए भी और इमरान खान साहब के लिए फेस सेविंग हो सकती है कि इमरान खान की पिटीशन जो पड़ी हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट में, उसको टेकअप किया जाए और उस पर बैठ के आप कहता प्रोसीडिंग होनी चाहिए। ये मेरा ख्याल वैलिड और एक ज्यादा रीजनेबल बात लगती है, एक चीज। तो दूसरी वो कहते हैं कि जो ही अगर ये एक्सप्लेनेशन कोर्ट एक्सेप्ट करता है तो नोटिस है उसको विड्रॉ किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं कि हम इमरान खान की इस एक्सप्लेनेशन से कि वो उस पर खड़े, हम सेटिस्फाइड हैं कि वो हमारे बारे में नहीं कह रहे। अगर उन्हें आरोज पे एतराजात हैं तो हमें आइडेंटिफाई करें किस किस आरोज पे एतराजात हैं, क्यों एतराजात हैं, उसके सबूत लगाएं, या पिटीशन में जो कुछ उन्होंने बातें की हैं तो हम उसको टेकअप कर सकते हैं। सो ये सिचुएशन हो सकती है। एक तो ये इसका व्यू आता है, जो हमारे दोस्त हैं वो जो कहते हैं, फैसल चौधरी साहब हैं, ये फवाद चौधरी के भाई हैं, ये उनका एक एनालिसिस है कि वो ये समझते हैं कि बहुत बड़ा तूफान दरमियाना रास्ता जो है वो सेटलमेंट हो जाएगी, दरमियाना। और सेटलमेंट वो यही बता रहे हैं कि जब इमरान खान बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट को तो कुछ कहा नहीं, आपने भी बात की कि वो यानी ये जो चीज है ये ऐसी सिचुएशन है जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल है, आप ये कह रहे हैं? ये हो सकती है दैट कुड वन ऑफ द रीजन कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि पानी केतली से बाहर नहीं आएगा।
ये मेरे दोस्त हैं चौधरी फैसल चौधरी, फवाद चौधरी के भैया, बड़े अच्छे वकील है। ये उनकी राय है जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, जो मैंने उनसे पूछा कि हमें थोड़ा सा आप एनलाइटन करें, कोर्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में आते दूसरी राय का भी आप जिक्र कर रहे थे, जनरल इरफान कादर उनके साथ है। दूसरी ये है कि जो इमरान खान का इंटरव्यू है ये प्रवोक करने वाला इंटरव्यू भी है, इसको दूसरी तरफ भी ले लेते हैं हम। अब हम एक पॉपुलर राय की तरफ आते हैं जो बनती नजर आ रही है, जो 90% या प्लस मीडिया या हमारे जैसे लोग उसको देख रहे हैं, या जो अभी चाय और का नुस्खा कीमिया भी काजी साहब ने बताया है, चाय बनाने वाला, तो उस तरह की सिचुएशन जो पैदा हो सकती है कि पानी केतली से बहर आना शुरू हो जाए पूरा और स्यापा पड़ जाए, वो ये जो इमरान खान ने कल इंटरव्यू दिया है और उन्होंने शाम को ही इंटरव्यू दिया है जिस दिन अगले उनका ये केस लगने वाला है, उसमें सबसे बड़ी उन्होंने मेरे ख्याल प्रवोक करने वाली बात की है, जो ये मुमकिन था इमरान खान को शायद ये अवॉइड करना चाहिए था, या वो इस मूड में नहीं है, या वो फील कर रहे हैं, वो हाल्ट हैं। उनका ये कहना है कि जब उनसे ये सवाल किया गया तो वो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ये मुतनाज़ा हो चुके हैं, तो इमरान खान साहब ने थोड़ा सा पाज लेके कहा, हालांकि मेरा ख्याल कुछ लम्हे के लिए सोचा भी है कि उन्हें ये बात करनी है या नहीं करनी, उन्होंने कहा हाँ जी वो देख लें, अरसलान इफ्तिखार केस में तो वो मुतनाज़ा हो चुके हैं। सो वो उन्होंने मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट के लिए एक तरह का मैसेज भेजा है कि अगर आप मुझे इस पर फर्द जुर्म आयद करेंगे, नोटिस जारी करेंगे, तो फिर मैं भी फाइट आउट करने को तैयार हूँ, मैं भी खड़ा होकर आपको, वो कहते हैं तुर्की ब तुर्की जवाब देने वाली बात है। सो ये सिचुएशन आप देख लीजिए। अब हैंडलिंग, इसकी हैंडलिंग कैसे होती है कोर्ट रूम में, इंपॉर्टेंट चीज ये है कोर्ट रूम में, ये चीज जहन में थोड़ी सी उसमें सर ये चीज जहन में रखनी हो कि माजी में जो हाई प्रोफाइल लोग तौहीन अदालत में आते रहते हैं वो हुकूमत में बैठे हुए थे, उनके लिए स्टेक्स कंपैरेटिवली बड़े थे। मतलब वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी आ रहे थे तो उनसे वजारत उज़्मा छीनी जा सकती थी, जो छीनी गई। ऐसे राजा परवेज अशरफ साहब आ रहे थे, उनसे वजारत उज़्मा छीनी जा सकती थी और छीनते छीनते रहेगी, लेकिन उनको दूसरे केसेस में उनकी गिरफ्तारी के वारंट हुए। उनके स्टेक्स बड़े थे। इमरान खान के कंपैरेटिवली स्टेक जो हैं वो ये कम है कि वो वजीर आजम नहीं है, कोई बहुत बड़े ओहदे पे नहीं बैठे हुए। इसलिए मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने ये एक पोजीशन ले ली, स्टैंड ले लिया है कि मैंने जो कुछ कहा है मैं कायम हूँ, अब आपने जो करना है करना। सो मैं समझता हूँ कोर्ट को जरा थोड़ा सा हैंडलिंग देखनी होगी कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कल वाला इंटरव्यू के बाद प्रवोक होते हैं और वाकई जो इमरान खान अचीव करना चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब गुस्से में है, गुस्से में आके कोई ऐसी उनको बात कह दें या कोई ऐसे चार्जेस लगा दें जिससे मसला बढ़ जाए। सो मैं ये समझता हूँ ये जो बेंच है इसकी जिम्मेदारी कंपैरेटिवली बढ़ गई है इमरान खान के इस इंटरव्यू के बाद। ठीक हो गया। काजी साहब मैं इसमें एक चीज़ जो ऐड करना चाहूँगी, जैसे वो इंटरव्यू का जिक्र कर रहे हैं क्लासर साहब, एक मैसेज तो उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि इस तरह की बात करके मैसेज दिया गया हो कोर्ट को, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी सुना इसी इंटरव्यू में कि उन्होंने ये भी कहा कि उस शख्स को बुलाया गया जिसने अदलिया के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी और हमारा तो सारा जो मामला है उसमें हमेशा हमने अदलिया की रिस्पेक्ट की, अदलिया के साथ खड़े हुए। क्या ये भी एक मैसेज ही था जो अदलिया को दिया गया? क्योंकि अगर आप अदलिया के लिए लड़ रहे हैं या कोई आपने उस वक्त उसूली मौक़िफ़ पर आप कायम हुए, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अब आपको फेवर्स मिलेंगी। नहीं, फेवर्स क्या मिलेंगी और या फेवर्स वो क्या मांग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये जो वैसे भी इन अमूर में कोई ग्रेटिट्यूड नहीं होता। और मेरे ख्याल में मैं जिस बात पे आ रहा हूँ, जो क्लासर साहब ने भी बात कही है कि जो ख़ास तौर पे बात हो रही है कि पॉलिटिकली बड़ा गेन करेंगे इमरान खान अगर डिफाइंस में जाते हैं। मैं इस राय पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। अगर वो उठते हैं और उठ के एक बागी की शक्ल में जिस तरह एक होता है तो वो करेंगे गेन, यकीनन एक हद तक ये बात दुरुस्त भी है। लेकिन क्लासर साहब जो असल बात है, अगर मैं आज आपको याद दिलाऊं, इसी तरह बैठे हम प्रोग्राम कर रहे थे और गिलानी साहब जो हैं वो जा रहे थे अपना उसकी तरफ जो अदालत है, फिर सजा हुई, सारा ड्रॉप सीन हो गया। अब वो कहाँ बैठे हुए हैं? आजकल वो ये बताते हैं जी हाँ जी मैं यहाँ से गिरफ्तार कर ले या वहाँ से गिरफ्तार कर ले। बात ये है कि असल इशू जो अगर हेराइक्स देखने होंगे इनके तो ये कि अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बिल्कुल स्ट्रेचर बन जाएगा आज अगर वो आते हैं और फतहमान कोई जो भी होता है शक्ल हम देख लेंगे। लेकिन इशू ये है कि अल्टीमेटली हम उन बातों पे लड़ रहे हैं क्लासरा साहब जिनका कोई डायरेक्टली अवाम से लेना देना नहीं रह गया। ये इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि एक अवाम के पास एक इशू है जो सर्जरी चाहता है, ये जो है पेन किलर्स दे के तो इस रियासत को ठीक कर रहे हैं, एक बोसीदा इमारत में खड़े हैं और लड़ रहे हैं, उधर अवाम देख रहे हैं। अभी आऊंगा मैं अपनी स्टोरीज पे कि यहाँ पे हजूर कल लाहौर में लोड शेडिंग का क्या असर हुआ। ये इन्फ्लेशन जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो पाकिस्तान का इदारा है वो हमें बता रहा है, इन सारे इशू से इनका क्या लेना देना। और
अल्टीमेटली ये पीछे चले जाएंगे। ये सारे इश्यूज, ये जो लड़ाइयां हम कर रहे हैं और ये टकराव इदारों का हमें नजर आ रहा है, तो इसको नीचे से कट क्रॉस करेगी, एक मूवमेंट कर सकती है। अगर हमने उसको इसी तरह से इग्नोर रखा तो असल हीरो या एंटी हीरोज वहां हमें नजर आएंगे, अदालतों में नजर नहीं आएंगे, बनेंगे थोड़ी देर के लिए, एक वो बाल आएगा फिर निकल जाएंगे। क्योंकि जो मैंने अर्ज जो किया था कि ये वो इश्यूज हैं जो आ रहे हैं और जा रहे हैं। 2-3 इशू, भूख का इशू है, लोड शेडिंग का इशू है, रोजगार का इशू है, उस पर कोई बात नहीं हो रही, उस पर कोई लड़ाई नहीं हो रही, उस पर इन सबका इत्तेफाक है। ठीक है, आपका ये कहना है कि जो अवामी इश्यूज हैं उनको तो एड्रेस ही नहीं किया जा रहा, आईनी और कानूनी जो जंग है, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बुरान है, ये जो बुरान है, जो असल निकाय साहब थोड़ा सा मैं आपसे साहब आपका कमेंट में ले लूंगी, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक पर जाना है, आप इजाजत दें प्लीज, उसके बाद वापस आते हैं तो आपका कमेंट लेते हैं इस पर। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। रऊफ क्लास्टर साहब, आपकी जानिब आऊंगी, आप कमेंट करना चाह रहे थे सईद काजी साहब की बात पर। काजी साहब जो बात कह रहे थे कि ये जो इश्यूज है इनका आम आदमी से क्या ताल्लुक है या इनसे क्या इनका लिंक बनता है, तो जो एक तरह का इंप्रेशन आएगा कि शायद इरेलीवेंट चीज़ हो रही हैं, इमरान खान साहब का कोई पॉइंट ऑफ व्यू इतना ज़्यादा ये रेलिवेंट नहीं है आवाम से या हुकूमत के लिए। मेरा ख्याल ये रेलिवेंट है जब लोग की हुकूमत में ये चेंजेस लेके आना चाहते हैं। और जिन इश्यूज़ की बात काजी साहब कहते हैं कि गुर्बत है, महंगाई है, जॉबलेसनेस आपके यहाँ है, अनरेस्ट है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, और जैसे ये नवाज शरीफ साहब का बयान पढ़ा था कि उन्होंने कहा पाकिस्तान ये दुनिया का सबसे बड़े मसलों वाला मुल्क बन चुका है। फिर लोग जब ये चाहते हैं कि तब्दीली लाई जाए, ऐसे लोग लाए जाए जिन पर वो ट्रस्ट करते हूँ, उनका ख्याल हो ये डिलीवर कर सकते हूँ, और उनके फॉलोअर या उनका लीडर ये आके महसूस करना शुरू कर दें कि जिन लोगों को हमने वोट दिया था, जिनको हम चाहते थे कि हमारे ये फॉलोइंग मसाइल जो हैं ये आके हल करें, उनको नहीं आने दिया गया बिकॉज ऑफ द रीजंस। वो फिर एजिटेट करते हैं, मेरा ख्याल है जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाएं, मीडिया में जाएं, सिविल सोसाइटी को एक्टिवेट करें, फिर उनका राइट बनता है, रेलिवेंस उनकी निकल आती है। क्योंकि अगर आपने किसी को नौकरी भी देनी है, आपने किसी को भूख खत्म करनी है, उसके लिए प्रॉपर आपको एक गवर्नेंस का सिस्टम चाहिए, कुछ प्रॉपर लोग चाहिए, कुछ आपको मेथड टू मैडनेस वाली बात है वो चाहिए। इसलिए इनका बाकायदा डायरेक्ट लिंक है। अगर इमरान खान उस पर एजिटेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी कि हमारा जो मैंडेट चोरी किया गया, रिटर्निंग ऑफिसर, मेरी भी अपनी उन पर रिजर्वेशन कई दफा मैंने खुल के एक्सप्रेस भी किए हैं कि जो आर्टिकल 63 के तहत इनको रोकने चाहिए थे, जुडिशरी को, लोअर जुडिशरी को इनको रोकने चाहिए थे। और नाम दे सकता हूं जिनके के ये कौन कौन से लोग थे जिनके ये बाकायदा प्रूवन केसेस हैं कि इन्होंने लोन इन्होंने आगे राइट ऑफ करवाए हैं, इन्होंने आके सारे की जहां क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनको क्लीन चिट मिल जाना और फिर का कोई फायदा नहीं हुआ, सभी उसमें से गुजर गए थे, ये कई दफा उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और उसके बाद भी एक्सपेक्ट किया जाए कि जनाब क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन हैं, कुछ लोग हैं, कुछ ऑनरेबल हैं, कुछ नहीं है, तो आपने चुप रहना है, नहीं तो अदरवाइज सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो फिर मेरा ख्याल है कुछ लोग एक चीज जो मैं भी आपसे जानना चाह रही थी, सिस्टम से हट जाएंगे। ठीक है, एक चीज जो मैं भी आपसे जानना चाह रही थी, आप बात कर रहे थे कि इस तरह के एजुटेशन से जो है उन्हें पॉलिटिकल फायदा हो सकता है। क्या ये इसके हम उलट बात नहीं कर सकते कि ये भी तो हो सकता है उल्टा उन्हें इस बात का नुकसान हो और सब लोग ये चीज कहें कि जी पहले आप बड़ी अदलिया करते थे, जब अदलिया ने खुद आपको पेश होने के लिए कहा, जब आपके ऊपर थोड़ा मामला सख्त हुआ, टाइट हुए आप, तो फिर फौरन ही आपने कहा कि जी अदलिया को आपने मुतनाज़ कह दिया। तो मतलब है कि उसके अगेंस्ट भी तो ये बात जा सकती है। नहीं समीना, एक बात मुझे बताया, अगर मैंने किसी लम्हे पे एक बात की है सपोजली और कुछ अरसे बाद वो गलत साबित हो जाए, मेरे पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं? क्या मैं अपनी एम्बेरसमेंट छुपाने के लिए, अपने आप को ये करने के लिए लोग मुझे तनकीद का निशाना ना बने, लोग ये ना कहें कि देखें जी कि एक वक्त आपने फलां वक्त तो फलां बंदे को सपोर्ट किया है, अब फलां बंदे का आप उस पर खिलाफ खड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ आपको राय बदलने में कोई ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर ये आपकी राय ये सॉलिड फैक्ट्स पे बुनियाद कर रही है, अगर उसके पीछे रीजनिंग है, लॉजिक है। एक तो तरीका ये जैसे एतजाज साहब पे, ये एतजाज एहसन पे तनकीद हो रही है, अब इमरान पे हो रही है कि आप उस वक्त ये बने हुए थे, चैंपियन बने हुए थे इसके जुडिशरी की, आज तनकीद कर रहे हैं। या तो ये चुप कर जाते कि 3 महीने 6 महीने की बात है, उसके बाद ये चीफ जस्टिस साहब चले जाएंगे, उसके बाद हम बात। दूसरा ये था कि अगर वो समझते हैं उनकी राय में कि ये काम गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, और जिसके लिए हम आके ये टूल बने थे, हमने शायद ठीक काम नहीं किया था, अगर ठीक किया भी था तो उसकी इंप्लीकेशन जो है, रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे, तो मैं समझता हूँ अपना जहन बोलने में उनको ये ताना नहीं मिलना चाहिए, चाहे इमरान खान हो चाहे एतजाज हो कि अब आप क्यों कह रहे हैं 1.5-2 साल पहले ये आपने क्यों नहीं हुआ।
ये दुनिया में कोई पैदाइशी ज़हीन कोई नहीं होता। आप वक्त के साथ ग्रो करते हैं, लर्न करते हैं तजर्बों से, बातों से या दूसरी चीज़ों से। हाँ, उस वक्त की पोजीशन थी जो उनके ख्याल में ठीक थी और हम सब समझते हैं ठीक थी। आज वो समझते, मतलब इमरान खान ने रात एक बात की अपने टीवी इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि हम उनसे क्या कह रहे थे, कोई हम उनसे चांद तो नहीं मांग रहे थे कि चांद उतार के दें बच्चे की तरह। हम कह रहे थे हमारी पटिशन पड़ी है, उसको टेकअप करें। जब आप इतने सारे सुओ मोटो ले रहे हैं, एक पटिशन लेने में क्या फ़र्क पड़ता है। उससे इमरान खान फील्स हर्ट। आपको याद होगा जब ये इनका वहाँ पे हुआ था, ये उसकी रेस्टोरेशन की बात हुई थी, पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर इमरान को मारा गया, डिटेन किया गया, जमात इस्लामी के स्टूडेंट्स ने क्या कुछ नहीं किया। इनको वहाँ से गिरफ्तार करने के बाद, और ये गर्मियों का महीना था, आपको ये होगा मई जून की था मेरा ख्याल है, इनको वहाँ भेजा गया था डेरा गाजी खान के सबसे वर्स्ट जहाँ पे गर्मी वाली जेल थी, वहाँ पे ये कैद रहे हैं। आज अगर वो ये फील करते हैं कि हमने आपके लिए कैदें भुगती हैं, हमने आपके लिए मारें खाई हैं, और कोई जाती कोई ये मफाद के लिए नहीं कि हमने केस नहीं लड़ने थे, हमारे वकील को ऐसा पिटीशन को एंटरटेन करना, मैं एक छोटी सी बात करता हूं, उनकी पिटीशन एक्सेप्ट होनी चाहिए। जो गिवन और लागू निजाम है दुनिया में, जो इस वक्त निजाम है, उसमें जो जुडिशरी है उसके फराइज होते हैं। एकेडमिशियन ये कहते हैं और लॉ एक्सपर्ट्स से जब मेरी बात हुई है तो वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पे जो जुडिशरी है या दीगर इदारे हैं, ये स्टेटस को के इदारे होते हैं, ये रेवोल्यूशन के इदारे नहीं होते। रेवोल्यूशन तो जो तारीख में जो रेवोल्यूशन आए, फिर उन्होंने शक्लें बदली रियासत के उन इदारों की। एक जगह बैठ के आप आके हमें ये अदालत का एक अपना मनसब है गिवन, क्या मुझे इतना बड़ा मैं वकील बन जाऊं और बड़ी डिग्रियां ले आऊं और मैं लोगों को ये बताऊं कि जनाब यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब ये होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ये बातें हैं जो सवालिया निशान उठाती हैं और हमें ये भी सोचने पे मजबूर करती हैं कि इन लोगों पे हम आइंदा एतबार करें या ना करें। जुडिशरी का रोल हमें तारीखी तौर पे पता है, अब भी पता है, अब भी हमें पता है। और दूसरी बात, एक और बात मैं ऐड कर दूं, मुझे अगर एक बात में आपके जवाब में, बात ये है कि इनके मंशूर उठा के देखें, ये अगर जीत भी जाते, 2/3 मेजॉरिटी भी लेके आते, जो ये सारे मंशूर मैंने पढ़े हैं और मैंने और अनीक नाजी ने इन सारे मंशूरों में प्रोग्राम भी किए हैं जब ये आए थे। एक भी बात नहीं है रेडिकल, एक भी स्टेटस को तोड़ने की बात नहीं है, किसी रेडिकल चेंज की बात नहीं है। इवन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने लिख रखे हैं राइट्स, उसके लिए मुझे बताएं वो आप ये जो स्कूल दानिश स्कूल बना रहे हैं या ये हाउसिंग आपने हाउसिंग देनी है आइन 73 के आइन के मुताबिक, आपने हर आदमी को नौकरी देनी है उसकी सलाहियत के मुताबिक और उसको तनख्वाह देनी है उसकी जरूरत के मुताबिक, लिखा हुआ है। 3 आर्टिकल्स हैं आइन की। इसको एड्रेस करने के लिए इनके मंशूरों में एक शिक भी नहीं है, तो मैं कैसे मान लूं, कैसे एतबार इनकलाब आसमां कर लूं। एक बात एतजाज के हक में जाती है, कम से कम जो हम देखते रहे हैं कि जब यह तहरीक ये चल रही थी जजेस के लिए, तो बहुत सारे जो उस वक्त उनके साथ मिले हुए थे, उनके चैम्बर्स में से बहुत सारे लोगों को जजेस बनाया गया। मैं लिस्ट दे सकता हूं, जब भी कहेंगे पेश कर सकता हूं। गवर्नर सलमान तसीर ने जो नाम रोक लिए थे, बहुत सारे यहाँ पे वकील हैं आज भी करोड़पति बन गए। सिर्फ उन पे ये लेबल लगता है कि जनाब ये बेंच के करीब हैं, क्योंकि ये बेंच के उसकी ये रेस्टोरेशन के लिए वो करते, बड़े बड़े पैसे कमाए हैं, नोट कमाए गए हैं, बड़े बड़े मर्जी के जजेस लगवाए गए हैं ये। और उसके नाम आपको याद होगा, बहुत बड़ी टग ऑफ वार शुरू हुई थी, उसमें सलमान तसीर साहब थे, ये गवर्नर थे, उन्होंने रोक ली थी लिस्ट और उसमें बताया गया था कि कौन कौन से चैम्बर का कौन कौन से वकील जो है उसको जज लगाएगी। अभी भी वो जज बैठे हुए हैं। एतजाज ने ऐसा सच जाके कोई केसेस नहीं पकड़े, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लिया, रिस्टोर कर दिया था, वो पेश मेरा ख्याल है, बड़े अरसे तक वो पेश ही नहीं हुए। मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई पैसे नहीं कमाए, एतजाज ने कोई उन्होंने माल नहीं कमाया उन्होंने कभी। हालांकि बहुत सारे लोग मैं जानता हूं जिन पे बकायदा ये वहां पे एक लेबल लग चुका है कि अगर आपने केस करवाना है तो फलां फलां के जरिए कराएं तो आपके लिए ये बेहतर होगा। उन्होंने करोड़ों कमाया, मैं आपसे उनकी फीसें जहां पे उनकी 10 लाख रुपया फीस थी, 10 लाख रुपया फीस थी, तो 4-4, 5-5 करोड़ रुपया उन्होंने फीस लिए सिर्फ इस वजह से कि ये तहरीक में शामिल थे, तो इनकी बात शायद सुनी जाएगी। लेकिन एक बात केस याद रखिएगा, मैं एक केस याद करवा दूं, ये जो पंजाब बैंक का केस आया था, अगर आपको याद हो, जिसमें बाबर अवान साहब का भी नाम आया तो 3-3 करोड़ की फीसों में जिक्र शायद तब आया था इनका, और उन्होंने कहा भी था कि हमने ली है इन सब लोगों ने जिनका। ये 10 अरब रुपए का ये 10 अरब रुपए का केस था, ये बैंक ऑफ पंजाब का। सब आप और मैं, अगर मैं भी वकील होता, मैं भी 10 करोड़ रुपए डिमांड करता। 10 अरब रुपए के केस में आप क्या कहेंगे, वहां पे आपको 5 लाख रुपए लेने चाहिए, मेरा नहीं ख्याल। और जिनका नाम है एतजाज हो अभी नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल हैप्पी हूं, आई एम क्वाइट हैप्पी, क्वाइट कंफर्टेबल। इसलिए इसे 10 रुपए के मुकदमे में आप उनसे मत तवक्को करें कि वो 2 लाख रुपया लेंगे। हाँ, अगर ये इल्जाम लग रहा है कि वो पैसे इसलिए ले लें कि कल को आपको फेवरेबल डिसीजन लेके। अच्छा, एक सवाल ये, मजदूर की तनख्वाह तो 6,000 से 8,000 है,
ये कौन सा काम है जो 3 करोड़ में कम में नहीं होता, जो इस समाज में गंदम उगाता है, हमारे लिए रोटी लेके आता है। ये पता नहीं क्या कहानी है, मुझे समझ नहीं आ रही, बूढ़ा हो गया समझ नहीं आ रही। नहीं, समीना ने ब्रेक पे जाना है, नहीं समीना ने ब्रेक पे जाना, लेकिन ये बता, दुनिया में हर बंदे की स्किल्स एक जैसी नहीं है, इंटेलिजेंस एक जैसी खुदा ने नहीं दी, ऐसे सेम हर बंदे की तनख्वाह, उसके पक्ष, प्रिविलेजेस एक जैसे नहीं हो सकते। सिस्टम ऐसे ही चलेगा, सबको हर बंदे में नहीं, हर बंदे में डिफरेंट कैपेसिटी होती है, क्वालिटीज होती है, स्किल्स होती है, उसी के मुताबिक उसकी मेरा ख्याल पेमेंट होती है। की कोई स्किल ही नहीं है, गोया आप हमें ये बता रहे हैं। उसके डिसएडवांटेजेस है ना, वो पढ़ नहीं सका, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, अच्छी स्कूलिंग नहीं मिल रही, बाहर नहीं जा सका, वो एक और उसके अपने किसी पढ़े लिखे को कहेंगे किस दिन जरा हल चला के और जरा वो चावल के जो पौधा है वो लगा के दिखाए। भाई मैं तो किसान का बेटा नहीं, मेरा बाप तो ये आम सा एक वो किसान था, हमने हल भी चलाए हुए हैं, हमने अपने माँ बाप के साथ देहातों में हल भी चलाए अपने खेतों में, इसलिए मेरा ये ख्याल है अच्छी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की, अपने बच्चों को आगे पढ़ाया, और जो मजदूर अपने बच्चों को पढ़ाते जाएंगे, स्टेट उनकी सपोर्ट करेगी, डेफिनेटली वो आज आपकी और हमारी जगह पे पहुंच सकते हैं। चलिए जी, अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, किसी और दिन किसी और प्रोग्राम में इस पर हम मजीद भी डिस्कशन कर सकते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, उसके बाद कुछ और अहम स्टोरीज हैं जिन पर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। वैसे तो और भी बहुत सारी अहम स्टोरीज थी जिनका जिक्र हमने इंट्रोडक्शन में किया, लेकिन चूंकि इस वक्त की जो हॉट स्टोरी है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अब से कुछ ही देर बाद अदालत में पेश होने वाले हैं, तो इसी मौजू पर हम बात करेंगे। अभी आपने जावेद हाशमी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी सुनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और बागी के नाम से मशहूर है। क्लासो साहब, आपकी जानिब में आना चाहती हूँ, जैसा कि आपने जावेद हाशमी की गुफ्तगू भी सुनी, मुझे लग रहा था कि जो अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे प्रोग्राम में, कमोबेश उन्होंने वही बात की कि हम तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमारी जो पिटिशन है उसको टेकअप कर लें, उस पर बात करें, हम अपना हक मांग रहे थे। तो लगता यही है कि जो बेसिकली पीटीआई का मौक़िफ़ जाने वाला है अदालत में, वो इसी रुख पे जाएगा। हाँ, और दूसरा जो मुझे इसमें लग रहा है, बात वही कह रहे हैं कि अब ऐसा ऐसा इन्होंने एक सॉफ्ट अप्रोच ली है, जो कि मेरा ख्याल है इनको, अगर जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, कुछ के मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे, तो वो ये समझते हैं कि नहीं, इमरान खान को उसी तरीके से ही एक सख्त और हार्श स्टैंड उनको लेना चाहिए, जो रात उनकी गुफ्तगू में हमें नजर भी आया। लेकिन मैं समझता हूँ जब वकील पेश होते हैं अदालत में, वो तो उनको इसी चीज़ के ही उनको पैसे मिलते हैं, या इसी चीज़ का ही उनका एक रोल होता है कि सख्त लफ्ज़ों को कैसे आपने पोलाइटली आपने या अदालत के सामने बात भी वही कहनी है, सिर्फ आपने लफ्ज़ों का इंतखाब जरा उसको चुन के मुख्तलिफ करने। तो हामिद अली खान साहब जो हैं, वो भी आपको पता है ये तहरीक के बहुत बड़े लीडर रहे हैं, वो भी बड़े आगे रहे हैं, उनका भी बड़ा नाम है, और उनको भी बड़ा समझा जाता है कि बेंच के बड़े करीब हैं, और वो भी उनमें से हैं जिन्होंने बड़े बड़े केसेस भी लड़े हैं, और बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं जिनके हामिद खान साहब केसेस लड़ते रहे हैं, और वो तहरीक में भी साथ थे, और उनको भी बड़े इस चीज़ के बड़े फायदे हुए हैं। तो लेकिन जो लास्ट टाइम आए थे हामिद अली खान साहब, वो अपने लिए रिलीफ नहीं ले सके थे। जब उन्होंने लाहौर से इलेक्शन हारने की एक आके पिटीशन की थी मेरा ख्याल ख्वाजा साद रफ़ीक के खिलाफ, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन नहीं किया था उनको। जो तवक्को हालांकि की जा रही थी कि शायद उनको पिछले माजी के तल्लुकात को रखते हुए, या उनके हामी तवक्को रखते थे, शायद उनको रिलीफ मिलेगा। ये लोग ये बात नहीं समझ पा रहे कि चीफ जस्टिस के लिए बहुत मुश्किल है कि वो किसी को रिलीफ दे सके, क्योंकि तमाम के तमाम कैमरे उन पर लगे होते हैं। एक पास्ट है, अगर एतजाज साहब भी गए थे गिलानी साहब के केस में रिलीफ लेने के लिए, नहीं मिल सकता था। ये बड़ा गलत चॉइस था फ्रॉम डे वन से कि आप ऐसा बंदा भेज रहे हैं कि जिस पे चीफ जस्टिस ने अगर फेवरेबल अगर कमेंट करते तो उन पर इल्जाम लग जाता कि आपने ये एतजाज हसन साहब के साथ अपनी दोस्ती निभाई है, वो हो जाते। उन्होंने एक्सट्रीम पोजीशन ली चीफ जस्टिस हैं, जो कि उनके हालात में मेरा ख्याल उनको सूट करती थी। सेम अब हामिद अली खान साहब को लेकर जा रहे हैं इमरान खान साहब, मैं जाती तौर पर समझता हूँ ये ठीक चॉइस नहीं है। रीज़न ये है कि वो चीफ जस्टिस के बड़े करीब रहे हैं, बड़े उनके क्लोज रहे हैं, उनकी तहरीक के उनके वो बहुत बड़े वो थे, अलंबरदार थे। अगर चीफ जस्टिस साहब उनके कहने पर कुछ सॉफ्ट अप्रोच देते हैं तो चीफ जस्टिस साहब के मुखालफिन है, पर्टिकुलरली मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी वगैरह हैं, वो यही कहेंगे देखें जी कि ये तो फिर वही वाली बात, इमरान खान साहब उनकी मर्जी का वकील लेके गए हैं तो उनको इन्होंने रियायत कर दी है, हमारे ऊपर बाबरवान पे तो रियायत नहीं होती पिछले 1.5-2 साल से लाइसेंस बाबरवान का। तो साहब आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, यानी क्रेडिबिलिटी सिर्फ उसी वक्त क्वेश्चन नहीं होती कि अगर आप ये कह रहे हो कि जी जो फेवरेबल बंदा है आप उसको फेवर दे रहे हैं, बल्कि उस वक्त भी क्रेडिबिलिटी पे प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आपको ये लग रहा हो कि जो ओपोनेंट है उसके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये है कि जो इमरान कल बात कह रहे थे कि मैं टीम बनाऊंगा, मैं अगर हूं मतलब अगर उसमें होता मैं इमरान खान साहब को जरूर कहता कि हामिद अली खान साहब इज ए बैड चॉइस। ये नहीं है कि वो अच्छे वकील नहीं है, इंसान अच्छे नहीं है, नो,
मैं कह रहा हूं कि उसकी एक हिस्ट्री है, उनका एक तल्लुक है, और चीफ जस्टिस ने उनको खुद रिलीफ नहीं दिया था उनकी पिटीशन में, ख्वाजा साद रफीकी। उन्होंने कहा जी जाएं, जो प्रॉपर फोरम इलेक्शन कमीशन वगैरह ट्रिब्यूनल में जाएं। वो इसलिए उनको लेके जाना ये चीफ जस्टिस के लिए मुश्किल हो जाएगा कि अगर वो रिलीफ देते हैं तो उन पर तनकीद होगी कि ये रिलीफ फिर डॉक्टर बाबर रवान को क्यों नहीं मिला था। उनके वकील भी थे, अली जफर थे, एसएम जफर के साथ, इसलिए मुश्किल है, इसलिए इनको मेरा ख्याल है कुछ और जी कोई और चॉइस है। चिकाई साहब का भी इस पे कमेंट लेते हैं। काजी साहब, वकील वाली बात पे रऊफ क्लासा साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि वो उल्टा इस बात पर उन्हें फिर शायद इंसाफ ना मिल पाए कि भाई आप उनको अपनी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाए। पार्टी ने ऑफर किया है कि इत्तेजाज अहसन साहब जो है उनको, और इत्तेजाज अहसन साहब ने भी ऑफर किया और एक्सेप्टेंस भी है। आज मैं सुबह खबर देख रहा था शायद आज ही कि वो शायद उनको लेके चले जाएं। लेकिन मैं जो अल्टीमेट एनालिसिस में मुझे यही लगता है कि ये जो फवाद चौधरी साहब की गालबन बात कर रहे थे, जो उनका मैसेज आया, उनके भाई का जो मैसेज आया वो यही है, उनका भाई जो फैसल साहब चौधरी साहब का जो मैसेज आया है, मुझे भी ख्याल अगलब ये है 70-80% यही इम्कान है कि जिस तरह से अभी हमें साफन स्टैंस लगा, ये किबला जो हमारे सामने मखदूम जावेद हाशमी साहब बोल रहे थे, और ये जो है एक इस तरह से कल का इंटरव्यू एक कैरेट एंड स्टिक टाइप इंटरव्यू था कि ये भी है और ये भी है और मेरा ये मतलब नहीं था। अब मैं ये भी अर्ज कर दूं कि बहुत सारे लोगों ने बड़ा वाज़ेह मतलब जो लिया है, जिस तरीके से लोग कर रहे हैं इस तरह से बातें, जिस तरह से मैंने खुर्शीद हसन शाह साहब की बात की तो उन्होंने तो बड़ा क्लियर स्टैंस लिया एक टीवी प्रोग्राम में, और इसके अलावा और भी लोग हैं। तो ये मेरे ख्याल में अल्टीमेटली हम ये देखेंगे कि वो एक कोई ना कोई शायद दरमियाना रास्ता निकला है। सही। और इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बनीगाला से सुप्रीम कोर्ट रवाना हो रहे हैं। तो बहरहाल ये सारी सिचुएशन है। और क्लासा साहब, आपकी जाने में दोबारा आऊँगी। जिस तरह से काजी साहब बात कर रहे हैं कि जी मामला कुछ इस तरीके से है, अगर आप चॉइस की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है वो बेहतर चॉइस है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि एतजाज़ हो या हामिद खान, बात तो फिर एक जैसी है जैसा कि आपने अभी कॉमेंट किया। और भी बहुत बड़े मेरा ख्याल वकील हैं, सिर्फ एतजाज़ और हामिद अली खान साहब जो हैं वो कोई इस्लामाबाद में कोई बड़े वकील नहीं समझे जाते, और बहुत बड़े बिग नेम्स हैं। तो मैं समझता हूँ उनमें से इनको लेना चाहिए था, ये इमरान को किसी और को साथ रखना चाहिए था, ताकि ये उनके लिए एक तरह की मुश्किल पैदा हो सकती है कि ये जो मैंने आपको ये फैक्टर्स बताएं कि माजी में वो तमाम लोग जो चीफ जस्टिस साहब के साथ खड़े रहे उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया, उसके पीछे दबाव था उनका। मेरा ख्याल है उनके जहन पे यही बात थी कि अगर हमने इनको थोड़ा सा भी रिलीफ दिया, जो अपोनेंट्स हैं हमारे वो कहेंगे ये फिर आप इनको फेवर्स कर रहे हैं। लेकिन इसी गौर में बहुत सारे लोगों ने फ़ायदे उठाए भी हैं, बहुत सारे लोग पेश भी होते रहे हैं, और उन पे और कुछ जो ये वकील थे वो नाराज़ भी रहते थे कि देखें जी हमारी वो उस तरह की नीच सुनवाई होती है जैसे दूसरे लोगों की होती है। अच्छा, अब वक्त हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। क्लासा साहब, आपसे लास्ट कमेंट में लेना चाहूँगी, आज क्या होगा अदालत में, और ये कि आगे इस मामले पर आपको लगता है कि ये मामला थोड़ा लंबा भी जा सकता है? एक तो यही ऑप्शन है कि नोटिस विड्रॉ किया जाए, इमरान खान अपनी एक्सप्लेनेशन दें, उनको बताएं कि जी कि मेरा मतलब आरोज पे था, जिसकी कल उन्होंने एक हिंट भी दिया है क्लियर के जी कि हमने सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं कहा, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी पिटीशन टेकअप कर ले। मेरा ख्याल बेस्ट ये सोल्यूशन ये हो सकता है कि इमरान खान साहब अपनी वजाहत पेश करेंगे जी मैंने आप पे कोई तौहीन वाली बात नहीं की। इन ए वे जब वो स्ट्रेस नहीं कर रहे कि मैंने आपकी कोई तौहीन की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी जवाब ऐसा सच नहीं रह जाएगा कि वो प्रोसीड करें। और दूसरा, इमरान खान की पिटीशन को टेकअप कर लिया जाएगा तो उससे भी मेरा ख्याल है कोई इतनी बड़ी हार्ज नहीं सुप्रीम कोर्ट की, उससे एक तरह की इज्जत ही बढ़ेगी। मैं सही काजी साहब से चाहूंगी कि आप भी काजी साहब कमेंट कर दें लास्टली कि आपको लगता है मामला आज ही या एक दो पेशियों में ही खत्म हो जाएगा? एक मिसाल दी थी, मुझे लगता है अल्लाह ताला खैरियत रखेंगे और हम अफ्तारी के बाद सब वो चाय पियेंगे और अपने घरों में चले जाएंगे जब उस वक्त तक जब तक कोई नया बुरहान मार्ज़े वजूद में इस तरह का नहीं आ जाता। यानी फिलहाल कोई तूफान नहीं उठने वाला है चाय की प्याली में? बज़ाहिर यही लगता है, मगर जाहिर हम कोई नजूमी तो नहीं है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था, ठीक है, मगर ख्याल अगलब यही है। सही है। बहुत शुक्रिया आपका काजी साहब, रऊफ क्लासा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज हमारा प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।